कथा सुन रहे हैं और हमारे सामने किसी की इज्जत लुट रही है या किसी के घर में चोरी हो रही है या तो दंगा फसाद हो रहा है और उसका सत्य जानने के लिए हम उठ के नहीं जाएंगे, वो बेटी को बचाने के लिए हमारा पैर नहीं चल पड़ेगा, तो हम लंगड़े हैं। तो ऐसे लोगों में जान फूका, ऐसे लोगों में प्राण फूका कृष्ण भगवान ने कि सबको चलते हुए कि घर ना पोयरा घंटी चाटे ने पड़ोसी ने आटो, कि घर वाले भूखे हैं और दूसरे को दूसरे शहर में दूध बेचने जाते हो, तो चल पड़े। सबके दिमाग में विचार का बीजारोपण किया और साहब ये विचार जो है वो बहुत बड़ा है। जीवन में सफल होना है तो ना गले के लिए हार चाहिए, ना घूमने के लिए कार चाहिए, ना कोई मान सम्मान के लिए उपहार चाहिए। सफल जीवन जीने के लिए एक पवित्र विचार चाहिए। पवित्र विचार होगा तो जीवन सफल होगा। तो विचार में ये ताकत है जो कृष्ण ने किया, जो पुरुषोत्तम ने किया। विष्णु भगवान के जो अलग अलग अवतार हुए, वो जितनी बार भी हम गिर गए, जितनी बार भी हम गूंगे हो गए, जितनी बार भी हम लंगड़े हो गए, तो हमें पैर दिया, हमें सोच दी, हमें वाचा दी कि तुम ये हो, तुम्हारा मूल स्वरूप ये है। अलग अलग ऋषि मुनियों ने आके भी हमें कहा कि तुम ये हो, तुम ये कर सकते हो। और ये सब कर्म करने के बाद पद्म पुराण में कहा है कि जब कृष्ण भगवान निज धाम में जाने के लिए चल पड़े कि अब बस मुझे निज धाम जाना है, कारण के कृष्ण भगवाने पण જોઈ લીધું કે હૈયે ના હોય ને તો કહીએ કાંઈ નથી આવતું। उसने भी हथियार रख दिया कि अब मैं मुझे निज धाम जाना है। तो उद्धव जी को ये बात पसंद नहीं आई, लोगों को भी बात पसंद नहीं आई, गोपियों की भी ये बात पसंद नहीं आई कि जिसने हमारे अंदर प्राण फूका, जब हम मुर्दे हो गए थे, हमारे अंदर जान फूका, जिसने हमारे विचारों में शंखनाद करके हमारे अच्छे विचार बोए, ऐसे व्यक्ति जब जाते हमारे लिए कुछ थोड़ा सा कोई कुछ कर लेता है तो हमें उसका जो विरह है वो सताता है कि मेरे लिए इसने बहुत किया, मेरी शादी करवा ली, मेरे लिए मेरे माँ बाप ने बहुत काम किया, मेरे गुरुओं ने मुझे शिक्षा दी, इतना छोटा छोटा काम ये जो दुनिया में करते हैं उसके लिए भी ऐसे हम बेबस हो जाते हैं। तो जब कृष्ण भगवान स्वयं जब निज धाम में जाने के लिए निकले तो सब उसे रोकने लगे कि आपके बिना तो हम जी ही नहीं सकते।